हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन विद एमसीपीबीए। आखिर ये एमसीपीबीए क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है और साथ में पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल। तो शुरू करता हूँ फिर मैं एमसीपीबीए। ठीक है, चलो साहब, एमसीपीबीए जितना देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, उतना ईजी होता है। जो चीज़ देखने में जितनी डिफिकल्ट लगती है वो चीज़ करने में उतनी ईजी होती है। पता कैसे? इसका नाम है मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। नाम ठीक से याद कर लो, ठीक से याद कर लो, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, क्या नाम है? मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। लिख दूं? लिख दो साहब। देखो इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। पहला नंबर क्या है इसका? पूरा नाम बताओ जरा मुझे इसका। तो बेटे इसका पूरा नाम बड़ा इजी, इसका पूरा नाम, ठीक है साहब, चलो इसका पूरा नाम क्या होता है? देखो मेटा क्लोरो। ओके सर, चलो साहब मेटा क्लोरो, ठीक है, मेटा क्लोरो हो गया, हो गया। पी का पी बड़ा बनेगा, ध्यान देना है, पर ऑक्सी, ठीक है सर, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके ओके सर, होता है, ये इसका पूरा नाम होता है। टॉपिक इजी है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है मेरे दोस्त। तो इसका पूरा नाम क्या है? मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड होता है। हो जाएगा यार। इसकी स्ट्रक्चर अभी देखेंगे आखिर ये बनता कैसे है। अगर इसकी आप संरचना देखोगे ना, चलो मैं सेकंड नंबर पे इसकी संरचना भी तुम्हें करवा दूं, खाली हल्का सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आप लोगों को ओनली इसका। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसके पूरी कथा क्या चीज़ है। तो संरचना जरा ध्यान देना। कुछ मैं रिंग बना देता हूँ बेंजीन इस टाइप से, ये मैंने बना दी है। ठीक है, ओके ओके सर। यहाँ ध्यान देना, पहला नंबर अगर मैं इसको दूंगा तो मैं लगाऊंगा पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सी का मतलब समझते हो ना आप? ठीक है सर, समझते तो हैं। तो समझते हो तो फिर डर किस बात का है भाई? क्या ये पर बेंजोइक एसिड है? ये पर बेंजोइक एसिड है? नहीं है, ये केवल बेंजोइक एसिड है। तो पर कब बनेगा? जब आप इधर को डबल बॉन्ड ओ ठोक दोगे या फिर ऊपर को, चलो ऊपर को जगह तो है नहीं, मैं इधर को डबल बॉन्ड ओ ठोक दे जाऊं। ठीक है, अब ये बन गया बेटे पर बेंजोइक एसिड, यानी कि। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये पर बेंजोइक एसिड हो गया, लेकिन हमने क्या लिया? मेटा क्लोरो। तो एक छोड़ के ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है। अरे बहुत इंटेलिजेंट है आप। ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये वाली पोजीशन पैरा होती है। तो मेटा पे ठोक दो क्लोरो, लो साहब मेटा पे क्लोरो ठोक जाए। तो क्या बन गया ये? मेटा क्लोरो। ठीक है, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड साहब। ठीक है, नाम हो गया। अच्छा ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? थर्ड नंबर है बेटा, आईयूपीएसी नाम आ गया। आईयूपीएसी देखो अकॉर्डिंग बुक के, यानी कि जितना आपकी बुक में दे रखा ना उतनी का कराऊँ। मौसम में फालतू करवाने वाला हो नहीं, क्योंकि नीट लेवल में या फिर अदर कंपटीशन लेवल में बहुत बड़ा टॉपिक है यार ये। ठीक है, तो जितना आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा, और आपको भी उतना ही लिख के आना। थ्योरी चाहिए यार, लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती लिखना पड़ेगा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? जल्दी फास्ट इसका नाम बताओ, सोचो क्या नाम होना चाहिए इसका। आईयूपीएसी नाम, अरे यार क्या है? देखो सबसे पहले पहला नंबर काउंट करो। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। ठीक है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ओके, 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है साहब, 3 क्लोरो बेंजीन, 3 क्लोरो बेंजीन। पहला नंबर है 1 कार्बोक्सो, ध्यान देना, कार्बोक्सोइक एसिड, कार्बोक्सोइक एसिड। तो देखो क्या नाम है यार? है भाई 3 क्लोरो बेंजीन, 3 क्लोरो बेंजीन, और 1 पे लगा हुआ है कार्बोक्सोइक एसिड। हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सोइक एसिड, ध्यान देना, कार्बोक्सोइक एसिड, 1 कार्बोक्सोइक एसिड। ये क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, होता क्या है ये? होता क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट, अंदाजा लगाओ। ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट यानी कि जो आपको ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब है सर ये हमें ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट है तो ये ऑक्सीजन देगा और ये दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा। बड़ा खतरनाक है। करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देगा, और जो पदार्थ हमें ऑक्सीजन देगा तो वो भैया हमें तो ऑक्सीजन मिल रही है तो भैया ऑक्सीकरण होगा। तो ये पक्का कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन में भाग लेने वाला है। तो लिख दे रहा हूँ मैं 4th नंबर इसका। ये क्या होता है? यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। यह एक ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है।
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ओके सर, यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ठीक है सर, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। अच्छा देखा है एमसीपीबी है, मैंने देखा है यार, ये मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। लैब वगैरह में जब एमएससी में जाओगे तो आपको पक्का देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत जगह ये जो है अपना काम दिखाता है, अपना जलवा दिखाता है। ऐसे मान लो इस चीज़ को आप, अब कहाँ कहाँ जलवा दिखाता है, एक दो जगह तो मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें इसका जलवा, देखो अभी। तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिफ्थ नंबर देख लो जरा एक बार और। फिफ्थ नंबर, अभी एग्जाम्पल तो पहुंचा भी नहीं हूँ मैं, अभी एग्जाम्पल तो पहुंचे भी नहीं हूँ, खाली बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। कलर क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का ठोस होता है, यानी कि पाउडर की फॉर्म में होता है। पाउडर ठोस होता है, ये लिक्विड होता है। अरे फंस गए, पाउडर कैसा होता है बेटा, सॉलिड, ये लिक्विड। पाउडर जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह है सफ़ेद रंग का, यानी कि वाइट, WHITE, सही है, वाइट स्पेलिंग। ओके, ये वाइट सॉलिड पदार्थ है, वाइट सॉलिड पदार्थ है। और लिखवा दूंगा तो पॉइंट है भाई, एक आधा पॉइंट और लिखवा दूँ। चलो लिखवा दे रहा हूँ यार, एक नंबर ले लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 92 से 94 के आसपास होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ 94 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ, 94 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि भाई टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है, इसके अलावा 2 यूनिट और होती हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना, याद होगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये कैसा होता है बेटे, वाइट सॉलिड पदार्थ है। ठीक है, वाइट सॉलिड पदार्थ है, लैब में आपको पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। पाउडर की फॉर्म में इसलिए लेते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 94 डिग्री सेल्सियस होता। बाकी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया इतना। ठीक है, एमसीपीबी के बारे में इसकी पूरा नाम हो गया मेटा क्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, संरचना हुई इसकी, IUPAC नाम मैंने लिख दिया। यह एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट मतलब हमें ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीडेट करेगा, वाइट सॉलिड पदार्थ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 94 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया था, क्लियर हुआ, पकड़ लें इसका एग्जाम्पल। हाँ, इसका ना एक पॉइंट और विशेष तौर पर जो पॉइंट मैं आप देने वाला हूँ ना तुम्हें, वही पॉइंट पे हम काम करेंगे, एमसीपीबी ये काम करेगा। देखो एग्जाम्पल तौर पे, ये जो एल्कीन होते हैं ना बेटे, एल्कीन, ध्यान देना, ये जो एल्कीन होते हैं, कौन से होते हैं, एल्कीन, उस एल्कीन को MCPVA, ठीक है, वो भैया इपोक्साइड में चेंज कर देता है, इपोक्साइड में चेंज कर देता है। 5th सेमेस्टर में इपोक्साइड रिंग पढ़ रखी है आपने, बताऊंगा क्या होती है क्योंकि सबके सब पढ़ने वाले हैं। एल्कीन को MCPVA एपोक्साइड में चेंज कर देता है। दूसरा नंबर आपने पढ़ रखा है कौन सी है, बेयर बिलीगर रीअरेंजमेंट पढ़ रखा आपने 5th सेमेस्टर में, पहले चैप्टर है 2nd बुक का। ठीक है, यानी कि 2nd पेपर का पहले चैप्टर दे रखा हमें, तो उसमें बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट दे रखा। ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको देख लेना। ओके, देख लोगे ना, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्कीन को MCPVA एपोक्साइड में चेंज कर देता है। सोचो जरा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आता है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आता है स्पेशल, भैया कीटोन को, किसको, कीटोन को MCPVA, भाई बहुत बढ़िया, कीटोन को MCPVA, लाइन बड़ी टेढ़ी होती है यार, ये कीटोन को MCPVA एस्टर में चेंज कर देता है। काय में बेटे, एस्टर में चेंज कर देता है। सोच लो, कीटोन को एस्टर में, यानी कि A को इसके पास होगा CO, तो भैया 2 कर देगा। ये MCPVA का काम ही ऑक्सीजन देना होता है, और ये देगा और ये जबरदस्ती लेगा। ठीक है, तो हो गया दोनों चीज़ें। तो अब ना मैं पहला पढ़ूंगा एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसके बाद में कीटोन का पढ़ने वाले हैं नहीं, एल्कीन से काम चल जाएगा, उसी की मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, टॉपिक इजी है ना, ठीक है। चलो, एल्कीन का हम करेंगे MCPVA द्वारा ऑक्सीडेशन एपोक्साइड में, और इसकी पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म भी, है ना। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें जरा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बताते रहना हाथों हाथ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ईजी है, इतना हार्ड थोड़ी ना है। चलो साहब, बता दे रहा हूँ मैं इसको। चलिए साहब, आज इस टॉपिक का धुआं निकाल देते हैं भाई, ठीक है। चलो साहब, आज इस टॉपिक का हम धुआं निकाल देते हैं। देखो, ध्यान देना है, हैशटैग, चलो मैंने कर दिया, पॉइंट ले लिया मैंने अपना एक। चलो पॉइंट में लेता हूँ, एल्कीन पे ध्यान देना है आपको,
एल्कीन मैंने लिखा, ठीक है, एल्कीन को MCPBA जो है वो काय में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन को MCPBA चेंज कर देगा एपोक्साइड में। ओके, एपोक्साइड मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C होगा, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C होगा, कुछ इस टाइप से होगा ये, ठीक है, तो MCPBA हमें क्या करेगा, एक ऑक्सीजन दे देगा, MCPBA हमें क्या करेगा, एक ऑक्सीजन देगा, और भैया कुछ इस टाइप से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये और ये हमें कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है। ध्यान देना, क्या होता है बेटे, पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है। ओके, ठीक है भाई, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, लाइन पे ध्यान देना, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पाई बॉन्ड क्या हो गया बेटे, क्रेक हो गया, टूट गया, पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, और C के बीच में, यानी कि C और C यानी कि दो नए ठीक है CO बॉन्ड बनते हैं, दो नए CO बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, अर्थात इपोक्साइड बनता है, ठीक है। बीच बीच में थ्योरी लिखते रहना भाई, क्योंकि यार केवल इसी से काम नहीं चलने वाला, थ्योरी बीच बीच में मांगता है, अच्छा लगता है ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पहला रिएक्शन फिर थ्योरी लिखी। तो पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है, यहाँ आप लिख सकते हो एल्कीन का, ठीक है, एल्कीन का पाई बॉन्ड जो है वो क्रेक हो जाता है, दो नए CO बॉन्ड बनते हैं, अर्थात एपोक्साइड बनता है। एक चीज मैंने नहीं बताई आपको, वो ध्यान देना, जो ये पाई बॉन्ड होता है ना बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, नाभिक स्नेही का मतलब समझते हो ना आप, जो नाभिक से स्नेह रखते हैं उसे हम नाभिक स्नेही कहते हैं, है ना। और नाभिक स्नेही के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है नहीं होती है, क्योंकि नाभिक स्नेही जो है, नाभिक स्नेही जो नाभिक से स्नेह रखेंगे, मतलब प्लस से स्नेह रखेंगे, तो सिंपल सी बात है उनके पास माइनस होगा। चलो यार पढ़ रखा आप लोगों ने। तो एल्कीन का पाई बॉन्ड क्रेक हो जाता है, दो नए CO बॉन्ड बनते हैं, अर्थात क्या बनता है, एपोक्साइड बनता है, ठीक है। लाइन पे बेटे फोकस करना ठीक से, जो मैं करवाने वाला हूं अब, ठीक है, बड़ा जरूरी है। देखो मैकेनिज्म ले लें इसकी, यहां से करवा रहा हूं मैं मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। ओके, यह अभिक्रिया केवल एक पद में होती है, ओनली एक स्टेप में, ठीक है, यानी कि यह है रिएक्शन, यह है अभिक्रिया, ठीक है सर, यह है अभिक्रिया, केवल एक पद में होती है, केवल एक स्टेप में होती है, केवल एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है। कौन सी वाली, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। मैं डायरेक्टली लूंगा, देखो मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, अगर चाहो तो कार्बन आप हाइड कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। देखो मैं कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ, आप चाहो तो कार्बन छोड़ सकते हो, मैंने कुछ इस टाइप से लिया। देखो ये ध्यान देना मेरे लाइन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही करके ध्यान देना। सी की जगह में हटा के ना खाली मैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कुछ मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, ये ओके, ये हो गया मेरे पास एल्कीन, ठीक है बेटे, ये मेरे पास क्या है, एल्कीन है। अब किस तरह से ये ऑक्सीजन देगा वो भी हम चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ग्रुप लूंगा RCOOH, ठीक है, RCOOH, यानी कि RCO, ठीक है, RC एक को इधर डाल दो, बचा मेरे पास एक OH, यह आ गया। तो पर बेंजोइक एसिड में ध्यान देना, पर बेंजोइक एसिड में R4 जो मैंने ग्रुप लिखा वो होगा यहाँ पे, R4 जो है ग्रुप, C6H5Cl जो है, C6H4Cl जो है वो तुम्हारे पास कहाँ होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा R की जगह पर, मैंने R ले लिया है, ठीक है। वो वाला ग्रुप जो मैंने बताया आपको, वो ग्रुप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप कौन ऐड करेगा, रहने दो ऐसी, R से लूंगा मैं, R से कम चलाऊंगा। तो जब मेरे पास ये वाला जो ग्रुप होगा ना, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन एटम होगा, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ध्यान देना, ये वाला यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो कैसा होता है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान देना क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, यानी कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम होता है।
इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम होता है, पर इतना मैकेनिज्म में इतना बड़ा काम नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अधिकांश रिएक्शन जो होती हैं वो ना इसकी होती है ना इसकी होती है, अधिकांश रिएक्शन हमारी इससे होती हैं, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन एटम से। और यही ऑक्सीजन एटम जो होता है वो क्या करता है यहाँ पे, यानी कि MCB में यही ऑक्सीजन एटम जो है वो इसको देखें एपॉक्साइड रिंग बनाता है। इसलिए बोल रहा हूँ ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं इनके पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बेटे बोर्ड पे सोच रहे होगे कि इसके पास तो दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर यहाँ, यहाँ भी एक लोन पेयर होता है, यहाँ भी एक लोन पेयर होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक ही रिजेंट होता है। इतना ज़्यादा अंदर नहीं पहुँच रहे हैं, बाहरी बात करके निकलते हैं। देखो मैं इसको बना रहा हूँ ऐसा करके, लाइन पे बेटे ज़रा ध्यान देना बोर्ड पे। ऑक्सीजन ये मेरे पास हो गया बेटे H, फिर मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, फिर मेरे पास कार्बन, और फिर मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मेरे पास R ऐसा रहेगा यहाँ पे। कंप्लीटली राइट, ओके सर। एल्कीन का मिलन करते हैं, यानी कि एल्कीन इस पर बेंजोइक एसिड से यानी कि MCPB से मैचिंग करेगा। आप देखते हैं कैसे करेगा, ठीक है साहब। चलो बॉन्डिंग करेक्ट करो। दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, दिस वन इज, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और ये नाभिक स्नेही है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक हो जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड बेटे इस पर क्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, यानी कि ये पाई बॉन्ड जो है ना, मैंने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इसका एक यानी कि इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और फिर इस ऑक्सीजन का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक है। अब देखो हम ऐसा करके ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख लिया और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, यहाँ बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलो साहब मैं आगे दे रहा हूँ चीज़ में, अभी आगे लिखते हैं। अब क्या होगा कि देखो ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक हो गया तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर दे, इस पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड हमारा क्रेक हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी पोजीशन बना रहा हूँ, मैं बेटे एक ऐसी पोजीशन बना रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना है, एक ऐसी पोजीशन बना रहा हूँ मैं, सी नहीं लगा हुआ, सी हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ मेरे पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड इस टाइम क्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इस टाइम क्रेक हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो है एक बॉन्ड बन रहा है इस टाइप से, ये ऑक्सीजन है मेरे पास, तो बेटे ये बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड हमारा ये बन रहा है ना, ये बॉन्ड क्रेक हो रहा है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड बन रहे हैं। मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्रेक मैं शो कर रहा हूँ क्रेकिंग के दौरान, ऐसा करके ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्रेक कर दिया, कुछ इस टाइप से क्रेक हो रहा, ऐसे ये वाला बॉन्ड क्रेक हो रहा है इस टाइप से, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड तो मेरे पास एक्चुअल है ही, तो दूसरा बॉन्ड मेरे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा, सी है, ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, आर हो गया, और फिर ये वाला बॉन्ड मैंने टूटता हुआ दिखाया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बेटे, बॉन्डिंग हो जाएगी। ध्यान देना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, मेरे पास बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो इस पे मेरे पास क्या आगा, इस पे प्लस आगा, इस पे माइनस आगा, तो प्लस माइनस मिलकर दोनों एक बॉन्ड बना देंगे, कुछ इस टाइप से मेरे पास कंपाउंड ये बन जाएगा। ये दिस वन इज इंटरमीडिएट स्टेट, क्योंकि एक ही स्टेप में होती है। तो जो ये क्रियाविधि है वो क्या मेरे पास, केवल एक क्रियाविधि क्या मेरे पास एक ही स्टेप में होती है, तो ये इंटरमीडिएट पोजिशन मैंने शो करी है, यानी कि इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। चलो साहब आगे देखते हैं चीज़ को। तो अब जो है मैं यहाँ जो है कुछ इस टाइप से ये बना दे रहा हूँ, सी नहीं है हमारे पास, सी हटा देते हैं, ये कुछ इस टाइप से ये बनता हुआ हमें शो कर दूंगा मैं इसको, और ऑक्सीजन के बीच में मेरे पास ये कंप्लीटली बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सी और आर, और मेरे पास ओ और एच, ठीक है, ये मेरे पास भर दो, यानी कि आर सी डबल ओ एच, आर सी डबल ओ एच मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास एपोक्साइड। क्या बन गया बेटे मेरे पास, ये एपोक्साइड बन गया। अरे इतना बड़ा टॉपिक ना, सिंपल सा टॉपिक है यार, MCPV है, क्या टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, समझ लेना चीज़ को, बढ़िया करके समझो, ठीक है। कई बार रिपीट मारो और करो। ये वाला बॉन्ड टूट रहा, यहाँ बॉन्ड बन रहा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एपोक्साइड रिंग। बढ़िया करके रिवीजन करो सही करके इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म मेरे पास हो गई एल्कीन की, एस्टर की मैं करवाने वाला हूँ नहीं, ठीक है।
अब स्टेरियोकेमिस्ट्री का मतलब समझते हो आप? स्टेरियोकेमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, और एक होती है तुम्हारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो प्रकार की, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बुक में दे रखा है यार थोड़ा बहुत टॉपिक, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कंप्लीट है, राइट है एकदम, ठीक है। ये बनाना है आपको पूरे का पूरा, ये प्लस ये दोनों, ये तीनों के तीनों बनाना है क्रियाविधि में। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो साफ हटा दे रहा हूँ मैं चीज़ को। चलो साहब हटा दे रहे हैं भाई इस चीज़ को हम। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है भाई, पॉइंट जो है इसके बाद का वो आता है स्टेरियोकेमिस्ट्री में, यानी कि सिस एंड ट्रांस, ठीक है। बोल दे रहा हूँ मैं, चलो मैं थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ हेडिंग, यानी कि सिस तथा ट्रांस, ठीक है बेटे, ट्रांस आइसोमर का, सिस तथा ट्रांस आइसोमर का MCPVA द्वारा ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटे। चलो साहब, ऑक्सीडेशन, सनसनाहट, सिस तथा ट्रांस आइसोमर का MCPVA द्वारा ऑक्सीडेशन। काम क्या करेगा? ऑक्सीजन डालेगा। देखते हैं कैसा। तो अगर मेरे पास पहला नंबर इसका यह है कि अगर मेरे पास सिस है तो बेटे MCPVA कंपाउंड चेंज नहीं करेगा, सिस का सिस ही बनाएगा, सिस का सिस प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ध्यान देना, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी मेरे पास सिस ही बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास रिएक्टेंट ट्रांस है, रिएक्टेंट कौन सा है? ट्रांस है, तो क्या बनना चाहिए? बात तो अब आती है, तो क्या बनना चाहिए? तो भी भैया ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। घूम गए, ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना है, अगर सिस है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये चेंज नहीं होने वाले हैं, आंधी टल जाए तूफान टल जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो तो लिख सकते हो, थ्योरी थोड़ी बहुत लिख लेना, थोड़ी सी थ्योरी कि भाई सिस आइसोमर का MCPVA द्वारा ऑक्सीकरण सिस प्रोडक्ट में ही होता है, ऐसी ट्रांस आइसोमर का, ठीक है, MCPVA द्वारा ऑक्सीकरण ट्रांस प्रोडक्ट में ही होता है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होते। कभी सोचो कि सिस से ट्रांस बन गया, ट्रांस से सिस बन गया, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका भाई, तो जरा थोड़ा ध्यान देना, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप यानी कि मैथिल ग्रुप, और ये मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, कौन सा आइसोमर है? ये मेरे पास सिस आइसोमर है, ठीक है। MCPVA आ गया, MCPVA आया और बोला कि भैया मैं भी हूँ और मैं ऑक्सीजन दूंगा, तो मैं किधर को जोड़ दूँ? ऊपर जोड़ दूँ, नीचे जोड़ दूँ? मर्जी है आपकी, नीचे भी जोड़ सकते हो, ऊपर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो मैं वारिस ज़्यादा दूंगा भैया मैथिल ग्रुप को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 0 सन्नाटा है, तो यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन जुड़ गया। सोच रहे होगा ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? ये हमें ऑक्सीजन देता है। मैंने बोला ना कि H के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन कहते हैं। वही ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ऐड होता है, H हट जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। समझ में आया कुछ? ये हिसाब होता है। चलो साफ देखता है, मैंने पीछे क्रियाविधि करवा दी है इसकी, तो सिस का सिसी बना है, सिस का सिसी बना है। अगर मैं ट्रांस में लूँ, ट्रांस कैसे बनेगा बेटा इसका? ट्रांस है भाई, ट्रांस कैसे बना दूँ? ट्रांस बना दो भाई, H मेरे पास इधर आ जाएगा रे भैया, और CH3 मेरे पास इधर आ जाएगा, ये मेरे पास CH3 इधर आ गया और H मेरे पास इधर आ गया। कौन सी फॉर्म बन गई बेटे? ट्रांस। लिख दो यहाँ पे ट्रांस। चलो साहब, ट्रांस आपने बना दिया। MCPVA क्या करेगा मुझे? MCPVA क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा। ट्रांस का ट्रांस ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH, ठीक है, यह गया मेरे पास CH और फिर मेरे पास CH3, ठीक है, और ऑक्सीजन मैंने ऊपर ऐड कर दिया, नीचे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ट्रांस का प्रोडक्ट ट्रांस ही बनेगा, ठीक है। बस बहुत इतनी काफ़ी हो गए, काफ़ी एग्जाम्पल भी काफ़ी करवा दिए मैंने इसके। तो इस तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन कर देता है। MCPVA 12th क्लास में क्या पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे बेसिक चीज़ें थी 12th क्लास में, और आज जब आप BSc 3rd ईयर में यानी कि 6th सेमेस्टर में आ चुके हो ना, तो एक से एक नई चीज़ देखने मिल रही है। अभी तो पढ़ते रहो, आगे देखना भी क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, कुछ अन्य उदाहरण,
कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, देखो बेटे इसके एग्जाम्पल निम्नलिखित है, निम्नलिखित हैं। देखता हूँ आप कैसे करेंगे, खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, ये तुम्हारे लिए है स्पेशल। चलो साहब, साइक्लोहेक्सिन मैंने ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सिन। अब आप खुद से ज़रा इसमें ऑक्सीजन जोड़ो, बताओ मैं कहाँ जोड़ूँ ऑक्सीजन, ठीक है बताओ। ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसी को मैं तोड़ दूंगा और क्या है, इसी को भैया हम तोड़ देंगे, तोड़ ताड़ के हम बराबर कर देंगे ऑक्सीजन, और ये जुड़ गया मेरे पास ऑक्सीजन, बॉन्ड हमारा क्रेक हो गया, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे CH2 होगा हमारा, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये बॉन्डिंग क्रेक हो जाती है। हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दे दिया। चलो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से करो, इसका करो ऑक्सीडेशन, CH3 अब कैसा होगा ऑक्सीडेशन भैया, MCPBA, MCPBA। अब ऑक्सीजन कहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ या यहाँ जोड़ूँ, ठीक है, जहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैंने यहाँ भी ऐसे जोड़ा, देखो जहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये नंबरिंग के हिसाब से होते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल करवा दे रहा हूँ। इतना बेसिकली अंदर नहीं जा रहे हैं हम लोग, बाहर से हम क्या कर ले रहे हैं, काम कर ले रहे हैं, ठीक है। CH3 और ये मेरे पास क्या हो गया, O हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, यहाँ तक ये पेपर में यहाँ तक करके आना आप काफ़ी है ये, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, ट्रिक बाय ट्रिक कर सकते हो, और भी बहुत सारी ट्रिक होती है करने की, लेकिन इतने काफ़ी है जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है ना, पढ़ लेना। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।